नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकजुटता से पहले ही विपक्ष में सेंध लग चुकी है। जी हां, विपक्ष बिखरता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए ये कहा है कि जिस प्रदेश में जो दल मजबूत हो उसे आगे लाकर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। दूसरी पार्टियां भी ऐसा ही चाहती हैं, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल ये बड़ा बयान है अखिलेश यादव का जो सामने आया है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जो है वो दरअसल एकजुट हो चुका है, क्योंकि लगातार जीत का जश्न न सिर्फ कांग्रेस मना रही थी बल्कि तमाम विपक्षी दल भी मना रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी का एक बयान जो कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जो खुद 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहती हैं, विपक्ष को एकजुट करके वो विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की अपील को दोहराते हुए ये कहा कि वो कुछ इलाकों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी। ममता की बात का सीधा मतलब जो था वो ये था कि जहां कांग्रेस मजबूत है, क्षेत्रीय पार्टियां उसे वहां अपना समर्थन देगी, लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस को इन क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करना होगा। और अब इसी बात को अखिलेश यादव ने भी दोहराया है और कहा है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा है। क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत है वहां बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियां ही हरा सकती हैं, ये अखिलेश यादव का बयान है। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में जो दल मजबूत हो वहां उसे आगे कर चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य पार्टियां भी यही चाहती हैं। उन्होंने कई लोगों का नाम गिनाया और ये अपील की कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत हैं वहां उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। चूंकि समाजवादी पार्टी भी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है जाहिर तौर पर, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जो चेहरा है वो समाजवादी पार्टी खुद को देखती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है। लेकिन जहां तक बात विपक्षी एकता की है तो आपको ये बता दें कि मीटिंग का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के तमाम नेताओं से राजधानी दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता जो नीतीश कुमार हैं वो दरअसल महाराष्ट्र पहुंचकर उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार ने हाल ही में मुलाकात की। विपक्षी एकता पर तमाम जो नेता हैं उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बयानबाजी का दौर जिस तरीके से चल रहा है, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो कहीं न कहीं प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे फिर वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, फिर चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, फिर चाहे बात टीएमसी की जाए, फिर चाहे बात समाजवादी पार्टी की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की जाए, इसके अलावा जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार भी खुद को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। हालांकि उनकी जुबान पर ये कभी नहीं आया है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी कवायद चल रही है, जिस तरीके से नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, इन सब के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की एकता कहीं न कहीं उसको मजबूत करने के लिए ये मुलाकात का दौर चल रहा है, जो कि हर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहता है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन इन सब के बीच
कांग्रेस पार्टी फिलहाल अलग थलग पड़ी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई है, चुनाव वो फिलहाल नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कोर्ट उस पूरे मानहानि केस पर फैसला सुनाएगी जाहिर तौर पर जब उच्चतम न्यायालय में वो पहुंचेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर विपक्षी एकता की बात की जाए तो कहीं से भी विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि दो पार्टियां एक साथ नजर आती हैं, कहीं तीन दल एक साथ नजर आते हैं, लेकिन बयानबाजी का तो जो दौर जारी है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अलग तेवर दिखा दिए हैं और ये कह दिया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका है। जो लगातार ये खबरें चल रही थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने विपक्षी एकता की नींव रख दी है, लेकिन फिलहाल जो है वो विपक्षी एकता कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये विपक्ष भी मानता है कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। मुमकिन नहीं है कि कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाए, बीजेपी का मुकाबला कर पाए। तो ऐसे में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस एकजुटता में सेंध जो है वो लग चुकी है, क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मीटिंग का दौर लगातार जारी है। तमाम बैठकें राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में विपक्षी नेताओं की चल रही है। ना ही शरद पवार एनसीपी के चीफ, जो कि राजनीति के एक बड़े चाणक्य माने जाते हैं, वो इसकी कहीं ना कहीं हल निकाल पा रहे हैं, और ना ही राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लगातार बैठके पर बैठके कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर, ना ही वो इसका हल निकाल पा रहे हैं। तो विपक्ष जो लगातार ये कह रहा था कि कर्नाटक में जीत के बाद अब विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन फिलहाल इस एकजुटता में किस तरह से दरार पड़ रही है ये हम आपको बता रहे हैं। फिर चाहे वो ममता बनर्जी का बयान हो, जहां उन्होंने ये मांग कर दी है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देगी, लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, यानी वो अपनी बात कर रही हैं और तमाम उन क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रही हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में काफी मजबूत हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उनका समर्थन करना होगा। और यही समर्थन जो है ममता बनर्जी की बात का अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का ये फॉर्मूला मानेगी या नहीं मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो जाहिर तौर पर एकजुटता जो है वो हो नहीं पाएगी, और ऐसे में हम लगातार ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो खुद को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख रही हैं, और ममता बनर्जी की ये बगावत ही, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ये तेवर ही विपक्षी एकता को ले डूबेंगे। विपक्ष फिलहाल एकजुट नहीं है, जिस तरीके से ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं, और लगातार बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष का एकजुट होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी का ये दौर चल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष की नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में विपक्षी नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही बयानबाजी का दौर जारी है, ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता संभव नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।